तो पुलकेशिन सेकंड का पहला प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पुलकेशिन सेकंड का ये उपाधि है? सत्यपथ श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, यानी उसने टाइटल लिया था सत्यपथ श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कदम वंश को कभी पराजित नहीं कर पाया। बेसिकली ही नेवर, है ना, डिफीटेड दी कदम वंश। उस चाह करके भी, कई बार मैंने आप लोग को बताया था कि कदम वंश का शासन लगभग यहाँ पर था, कदम वंश, और ये पुलकेशिन कहाँ पर था? बादामी के चालुक्य ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये दो आपका ऑप्शन है इसमें, इसको याद रखेंगे। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत। उसने कदम वंश को डिफीट किया है। और दूसरा पॉइंट एक बार जान लीजिएगा कि कदम वंश एक ब्राह्मण वंश है, लिख लीजिएगा। यहाँ के राजा जो थे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रियों का कार्य करते थे, यानी कदम वंश के संस्थापक ब्राह्मण है और ये ब्राह्मणवादी राजवंश है। वाकाटक भी एक ऐसा ही है, आपने पढ़ा था, विंध्याशक्ति, वो भी ब्राह्मण थे और ये थे कदम वंश भी। अगले प्रश्न पर आइए, लिखिएगा नहीं, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत मैं डलवाऊंगा, 5 मिनट। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही वाला है। चंद्रबरदाई's बुक पृथ्वीराज रासो इज एन एपिक पोयम। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक गलती हो गया है कि अभ्रंश इस लिखना भूल गया, ठीक है, लेकिन जो भी है देख लेते हैं। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो अभ्रंश महाकाव्य है। अभ्रंश, अभ्रंश बेसिकली शुरुआती रूप है, आप बोल सकते हैं, हिंदी तो नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदी सौरसेनी था, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अभ्रंश में गीत लिखा है। संत तुकाराम ने खासकर विठल महाराज के ऊपर में कई गीते अभ्रंश शैली में लिखे। बहुत मिलता जुलता है हिंदी से, लेकिन हिंदी नहीं होता, ठीक है। तो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो अभ्रंश महाकाव्य है और जयनायक या जैनिक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय कौन सा काव्य है? संस्कृत काव्य है। पृथ्वीराज विजय इज अ संस्कृत पोयम कंपोज्ड बाय जैनिक। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल सही है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, और ये भी सही है कि पृथ्वीराज विजय जो है वो जैनिक की है, और ये दोनों भी सही है। ऊपर वाला अभ्रंश है और नीचे वाला क्या है? संस्कृत है, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग को जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो याद रखेंगे, इसको पढ़ना है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिए। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के काल में पुलकेशिन सेकंड, जो बहुत बड़ा वाकाटक शासक है, उन्होंने वेंगी को छीन लिया। सॉरी, वाकाटक मैं बोल रहा हूं, चालुक्य, सॉरी। वेंगी एक प्रांत था इनका, किसका? पल्लवों का। तो कहा गया है कि क्या ऐसा हुआ था कि जब महेंद्र वर्मन, जो महेंद्र वर्मन स्टाइल आप पढ़ते हैं, पहली बार महेंद्र वर्मन शैली में, है ना, द्रविड़ शैली का विकास हुआ, और क्या बना था? मंडप बना था, आपने पढ़ा था। तो क्या जिसने मंडप या द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी, जो राजा महेंद्र वर्मन है, क्या उनके पीरियड में पहले तो पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया था? पुलकेशिन सेकंड ने इस पर अटैक किया था, और क्या वेंगी को जीता था? दूसरा है संत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर, ये नरसिंह वर्मन सेकंड के उपाधि हैं, जिनको मामल्य भी कहा जाता है इतिहास में, ठीक है। ये मैं जान रहा था, ये कुछ गलती है, ये है मत विलास, यानी संत विलास नहीं है, मत विलास है। मत विलास, विचित्र चरित्र और गुणभर वेर द टाइटल ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड।
जिन्हें इतिहास में क्या कहता है, मामल्य भी कहा जाता है। 2 स्टेटमेंट याद रखें। यह बात बिल्कुल सच है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन सेकेंड के ही पीरियड में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर अटैक किया था और उसको हराया भी और वेंगी को छीन लिया, एक प्रांत। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि मतविलास, विचित्र चित्त और गुणभर ये जो उपाधि है वो नरसिंह वर्मन की है। नरसिंह वर्मन की उपाधि मामल्य है, लेकिन ये तीनों उपाधि जो है वो महेंद्र वर्मन की ही है। किसकी है? महेंद्र वर्मन की है, वो भी फर्स्ट जो आपने अभी पढ़ा। इसका मतलब केवल एक सही है, बाकी सभी गलत। ठीक है, कोई दिक्कत इस पॉइंट से? तो याद रखेंगे, यदि आपसे प्रश्न आता है कि मतविलास, विचित्र चित्त और गुणभर किसकी उपाधियां थी? महेंद्र वर्मन की। और पुलकेशिन द्वितीय के समय जब आक्रमण किया था पल्लव पर, उस समय पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मन ही थे। अगला प्रश्न, इससे कई चीजें हल होती है, कई प्रकार के प्रश्न हल होते हैं। अगला, अगला प्रश्न, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन एक आते हैं, जिनको मामल्य भी कहा जाता है इतिहास में। क्या कहते हैं? मामल्य कहा जाता है। प्रश्न है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशी को पराजित किया था, यानी पहली बार तो महेंद्र वर्मन के काल में खूब दौड़े दौड़े आए पुलकेशिन और वेंगी को छीन लिया जब महेंद्र वर्मन थे। उसके बाद जब नरसिंह वर्मन आते हैं तो स्टेटमेंट ये कहता है पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुए। ठीक है, ये सही है कि इस पॉइंट को जब ध्यान से देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पल्लव शासक यही नरसिंह वर्मन जो है, जिसको मामल्य कहता है, श्रीकेशा नहीं होगा, श्रीलंका होगा। श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चोला के बारे में तो जानते हैं कि राजेंद्र फर्स्ट ने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, लेकिन क्या कोई पल्लव शासक भी थे जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की? यदि है तो यही है या नहीं है? ये 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो पल्लव शासक हैं, क्या उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया? दूसरा है, क्या नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, याद रखेंगे कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशी को पराजित भी किया है, और दूसरा पॉइंट कि उसने पुलकेशी को पराजित नहीं किया, श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसको जीता भी। अगला प्रश्न, प्रश्न ये है, आवाज क्या हो रहा है? आवाज ठीक। राज बगैर राजेंद्र वो चोल शासक है ना, पल्लवों ने भी अटैक किया है यहाँ पर। आप अभी तक चोल में यहाँ आई। हुएनसांग का तो नाम सुने होंगे, जो हर्ष के पीरियड में भारत आता है। क्या इसने पल्लव राज्य की यात्रा की है? और यदि की है तो किसके समय की है? इनका शासन पीरियड में सिर्फ एक मिनट, मैं सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए लिख रहा हूं। इनका शासन पीरियड है 630 से लेकर के
668 AD। अब यह भी सच है कि ह्वेनसांग कांची की यात्रा करता है, जो कहां पर है, पल्लव में है, और यात्रा करता है 641 AD में। तो बताइए उस समय राजा कौन होगा? नरसिंह वर्मन होगा क्या नहीं होगा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, जिसको मामल्य कहते हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है वो, उसको हल्के मत लो। पुलकेशी द्वितीय को हराया, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और उसी के समय एक महान चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग पल्लव यानी कांची प्रदेश की यात्रा किया। कांची जिसको कावेरी पत्तनम भी बाद में कहा गया। आगे 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 है कि दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में वीर शैव नहीं होगा, वीर शैव है, संप्रदाय का उदय वासव राज ने किया। वासव राज। दूसरा है, यह संप्रदाय वर्ण आश्रम धर्म और जातिवाद का विरोधी था। तीसरा, इस संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत कहा गया। लिंगायत का नाम सुने कभी? दक्षिण भारत में जबरदस्त एक कम्युनिटी है लिंगायतों की। कुछ लोग भारत में हैं समझदार, बाद में बताएंगे। अभी देखिए, वीर शैव आंदोलन करके एक है, इसको कभी कभी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें इसने की थी। तो पहला लाइन है कि दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में क्या वीर शैव आंदोलन का जो उदय हुआ था, वीर शैव या शिवा सेक्ट फाउंडेड बाय वासव राज। सेकेंड है, ये अपोज किया है वर्ण आश्रम और कास्टिज्म। थर्ड किया है, इसी को लिंगायत कहा जाता है। क्या ये तीनों में से कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसको देखा जाए। इसमें तीनों सही है। पहली बात तो जान लीजिए कि ये जो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा एक संप्रदाय का उदय हुआ, वीर शैव संप्रदाय, उसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे? वासव राज हैं। ये एक राजा है विज्जल, उनके यहां ये मंत्री थे। दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में छोटा मोटा कोई राज था, ठीक है, और वहां के राजा थे विज्जल। विज्जल का माना जाता है एक मंत्री थे वासव राज, उन्होंने ही वीर शैव नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये संप्रदाय जातिवाद और कास्टिज्म को जबरदस्त विरोध किया है, महिलाओं की समानता की बात करता है, और इसी को आज लिंगायत भी कहा जाता है। ठीक है, आप हमें कल बताइएगा, या जो जो देख रहे होंगे भैया यूट्यूब पर देखेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि लिंगायत को अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है आज। अगला क्वेश्चन, इनमें से अलग कौन है, ऑड कौन सा है? कोई नाम समझ में आ ही नहीं रहा होगा, कैसे समझ में आएगा? देखिए, एक है संत अय्यार, या अय्यर भी बोलते हैं, अय्यर ही होगा ये। फिर है नान संबर या सबंदर, सुंदर मूर्ति और लकुलीश। लकुली, सुंदर मूर्ति, नान सबंदर और संत अय्यर या अय्यार।
इनमें से अंतर क्या है, कौन सा डिफरेंट है? इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात कहता हूं। नैनार और अलवार दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में, दक्षिण भारत में 12वीं सेंचुरी में दो बहुत बड़े ग्रुप का उदय हुआ। एक थे नैनार, ये नौ यो है, नैनार, और दूसरे थे अलवार संत। नैनार संत और अलवार संत। जो दक्षिण भारत में जो लोग शिव और उसके रूपों की पूजा करते थे, शिवा और उसके अदर फॉर्म्स की पूजा करते थे, उसे नैनार कहा गया। और इसमें है 63 संत। कितने संत हैं? इनको आचार्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आचार्य। और विष्णु और उसके फॉर्म की पूजा करने वाले लोगों को दक्षिण भारत में क्या कहा गया? अलवार संत कहा गया। इनकी संख्या 12 थी। ध्यान से सुने। दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में दो ग्रुपों का उदय हुआ, अलवार संत और नैनार संत। नैनार वो थे जो शिवा और उसके अदर फॉर्म्स को पूजा करते थे, और नैनार और अलवार कौन थे? वो थे संत जो विष्णु और उसके फॉर्म्स की पूजा करते थे। एक की संख्या है 63 और एक की है 12। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि ऑड कौन सा है। सर, संत अय्यर, नान संबंदर और सुंदर मुंती, ये तीनों ही अलवार नैनार संत हैं। कौन है? इनका नैनार से कोई लेना देना नहीं है, लुकुलिस। तो आप कहेंगे सर कहीं ऐसा तो नहीं अलवार है? ये अलवार भी नहीं है। ये क्या है अभी थोड़ा देर के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तीन नाम जरूर याद करें, हमेशा कोई ना कोई रिपीट क्वेश्चन में आता रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे संत या इसको थोड़ा नाम में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। ठीक है, अय्यर ही हम पढ़ते हैं अभी। नान समंदर और सुंदर मुंती, ठीक है, ये तीन जो है वो क्या है? नैनार संत हैं। लुकुलिस का नैनार से कोई लेना देना नहीं है। डी अलग है। अब देखिए डी क्या है, जरा देखा जाए। हाँ, अलवर संत वो हुए जो विष्णु और उसके अदर फॉर्म की पूजा करते थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पाल, सैन और चंदेल, ये तीनों का नाम आप सुने हुए हैं ना? पाल राजवंश, उसके बाद सेना आए थे, उसके बाद चंदेलाज आए थे। इन सब के जो इंस्क्रिप्शन है, उनका जो बिगिनिंग है, वो प्रेयर ऑफ ओम नमः शिवाय से होता है। क्या ये सही है? पाल, सैन और चंदेल, है ना? पाल इसलिए मैंने पहले लिखा है कि बुद्धिज्म क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो सकता है। तो पाल, सैन और चंदेल, है ना, मध्य भारत में चंदेल, बुंदेलखंड का एरिया में। इनके अभिलेखों में एक कॉमन बात यह देखी गई कि इन सभी अभिलेखों में शुरुआत किससे हुआ है? ओम नमः शिवाय से हुआ। क्या ये सभी है? दूसरा, सबसे प्राचीन शिव संप्रदाय, शिव सबसे प्राचीन संप्रदाय नहीं होगा, शैव संप्रदाय होगा, है ना? सबसे ओल्डेस्ट शिवा सेक्ट, वो पशुपत माना गया है, पशुपत संप्रदाय। क्या इसके फाउंडर लुकुलिस है? इसलिए मैंने लुकुलिस के बारे में उस समय नहीं कहा। यहां आइए, पहला पॉइंट यह है कि पाल, सैन और चंदेल क्या अपने अभिलेखों का शुभारंभ ओम नमः शिवाय से करते हैं? दूसरा पॉइंट, क्या पहला पॉइंट तो यह कि क्या शिव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है? बहुत सारे संप्रदाय, पशुपत है, भैरवी है, कालानमुख है, ठीक है, और इसके फाउंडर क्या लुकुलिस है? सर दोनों सही है।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम है? पशुपत संप्रदाय। और इसके फाउंडर कौन है? लकुलिश। ठीक है, ये जरूर शैव्य है लेकिन इनका संबंध नैनार से नहीं था। वीर शैव के फाउंडर कौन थे? वासवराज। ठीक है, दक्षिण भारत में। ठीक है ना, याद रखेंगे जातिवाद और ये सब। चलिए ऐसे ही हम लोग अगले राउंड में फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है आपकी। नहीं, यदि आपसे पूछा जाएगा नैनार संतों में कौन कौन सा, नैनार संत में काउंट नहीं होते हैं लकुलिश। लकुलिश बहुत पुराने व्यक्ति हैं, उससे भी पुराने। यह पशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और शिव भगवान के जो सबसे पुराना संप्रदाय माना गया है, सबसे पुराना सेक्ट माना गया शिव धर्म से रिलेटेड, वो माना गया है पशुपत को ही। ये दोनों ही क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट। एक तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि सबसे पुराना सेक्ट कौन सा है, और ये भी आया हुआ है कि लकुलिश कौन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।